रसोइये का बवाल अकबर बीरबल की कहानी। सालों पहले बादशाह अकबर का राज था। उनका दरबार अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और हास्य से पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। दरबार में बैठे हुए मंत्रियों में बीरबल की चतुराई का कोई जवाब नहीं था। अकबर अक्सर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश हो जाते और समय समय पर उसे परखने के लिए नए नए प्रश्न या कठिन परिस्थितियां सामने रखते। मगर आज की घटना कुछ अलग ही थी। यह कहानी है रसोइये का बवाल की। महल का रसोइया और उसकी शिकायतें। अकबर के महल में एक बहुत ही निपुण रसोइया था, जिसका नाम भोंदूखा था। वह तरह तरह के पकवान बनाने में माहिर था। महल में जब भी कोई विशेष दावत होती, लोग उसके बनाए व्यंजनों की तारीफ करते न थकते। लेकिन भोंदूखा की एक बुरी आदत थी, उसे अपनी काबिलियत पर घमंड था। अक्सर वह दूसरों को नीचा दिखाने में लगा रहता। एक दिन की बात है, दावत के बाद जब सब दरबारी भोजन कर रहे थे, भोंदूखा ने दरबारी सैनिकों और सेवकों से कहा, सुनो सब लोग, इस महल में अगर किसी की सबसे ज्यादा अहमियत है तो वह मैं हूं। अगर मैं खाना न पकाऊं तो बादशाह हो या बीरबल सब भूखे मर जाएं। मेरी कला सबसे ऊपर है। दरबारियों का दिमाग, मंत्रियों की चतुराई और सैनिकों की ताकत सब व्यर्थ है अगर पेट ही खाली रह जाए। उसकी बातें धीरे धीरे दरबार तक पहुंच गईं। दरबार में चर्चा। अगले दिन दरबार लगा। दरबारियों में इस मुद्दे पर चर्चा छिड़ गई। एक मंत्री ने कहा, जहां पनाह, सुना है रसोइया भोंदूखा खुद को दरबारियों से भी बड़ा बताता है। कहता है कि उसके बिना कोई जी नहीं सकता। अकबर पहले तो मुस्कुराए, फिर बोले, अगर उसने ऐसा कहा है तो इसमें गलत भी क्या है। खाना तो सबको चाहिए, लेकिन हद से ज्यादा घमंड किसी को शोभा नहीं देता। एक और दरबारी बोला, जहां पनाह, अगर इस रसोइये के घमंड को नहीं रोका गया तो वह और सिर चढ़ जाएगा। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह तुम्हारा काम है। इस भोंदूखा को सबक सिखाओ। मगर ध्यान रहे, तरीका ऐसा हो कि उसका घमंड भी टूटे और वह अपनी गलती भी समझे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया। हुजूर, जैसा आप हुक्म करें। मुझे बस थोड़ी मोहलत दीजिए। बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा कि सीधे सीधे समझाने से रसोइया नहीं मानेगा। उसकी सोच को तोड़ने के लिए उसे उसकी ही राह पर हराना होगा। कुछ दिन बाद बीरबल ने बादशाह से अनुमति लेकर महल में एक बड़ी दावत की घोषणा कर दी। दावत में सभी दरबारी, मंत्री, सैनिक और मेहमानों को बुलाया गया। भोंदूखा को आदेश मिला कि वह इस दावत के लिए अब तक का सबसे स्वादिष्ट भोजन बनाए। भोंदूखा खुशी से फूला न समाया। उसने सोचा, अब की बार मैं अपनी कला से सबको साबित कर दूंगा कि महल में सबसे बड़ा मैं ही हूं। दावत की शुरुआत। दावत वाले दिन पूरे महल में अलग ही रौनक थी। जगह जगह फूल सजाए गए थे। बड़े बड़े बर्तन सजाकर रखे गए। सब लोग उत्सुक थे कि आज भोंदूखा क्या क्या पकवान परोसेगा। जैसे ही दावत शुरू हुई, सेवक एक एक कर थालियां परोसने लगे। लेकिन सबकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब देखा कि हर थाली में सिर्फ एक ही व्यंजन है, साधारण सा खिचड़ी। दरबारियों ने चौंक कर पूछा, ये क्या है? इतनी बड़ी दावत और सिर्फ खिचड़ी? न मिठाई, न सब्जी, न कोई खास पकवान? भोंदूखा ने गर्व से कहा, खाना खाने का असली स्वाद खिचड़ी में है। यह सबसे पौष्टिक और बेहतरीन व्यंजन है। मैं रसोइया हूं, जो मैं बनाऊं वही सबको खाना पड़ेगा। यह सुनकर सब दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। किसी को खाना पसंद नहीं आया, पर किसी ने कुछ कहा नहीं।
बीरबल का दूसरा कदम। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सबको शांत किया और कहा, भोंदू खां, तुम सचमुच कमाल हो। आज से महल में सिर्फ खिचड़ी ही परोसी जाएगी, बाकी व्यंजनों की जरूरत ही नहीं। भोंदू खां को लगा कि उसकी जीत हो गई है। वह खुशी खुशी मुस्कुराता रहा, लेकिन बीरबल ने मन ही मन दूसरा खेल रच रखा था। लगातार खिचड़ी का स्वाद। 3 दिन तक पूरे महल में सुबह शाम सिर्फ खिचड़ी ही परोसी जाने लगी। पहले दिन तो सबने मजबूरी में खा लिया। दूसरे दिन सबका मन उबने लगा। तीसरे दिन तो हालत खराब हो गई। दरबारी बड़बड़ाने लगे, अब तो खिचड़ी देखते ही जी मिचलाने लगता है। अगर और एक दिन खिचड़ी खानी पड़ी तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। यह बात अकबर तक पहुंची। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह सब क्या हो रहा है? रसोइया तो और सिर चढ़ गया है। बीरबल हंसते हुए बोला, जहांपनाह, बस एक दिन और सब्र कीजिए। इसके बाद खुद यह रसोइया घुटनों के बल आकर माफी मांगेगा। चौथे दिन की चाल। चौथे दिन दावत फिर से रखी गई। सब दरबारी डर रहे थे कि शायद आज भी खिचड़ी ही परोसी जाएगी। लेकिन इस बार बीरबल ने गुपचुप आदेश दिया कि भोंदू खां के अलावा एक दूसरा रसोइया भी बुलाया जाए और उसे तरह तरह के व्यंजन बनाने को कहा। जैसे ही दावत शुरू हुई, थालियों में स्वादिष्ट पराठे, शाही पनीर, कोफ्ते, हलवा, बिरयानी और न जाने कितने पकवान परोसे गए। दरबारी और मेहमान झूम उठे। वाह, यही तो असली दावत है। सबने चटकारे ले लेकर खाना शुरू किया। भोंदू खां की हालत। भोंदू खां यह देखकर जल भुन गया। वह चिल्लाने लगा, ये सब क्या है? यह दावत तो मेरी जिम्मेदारी थी। किसी और को पकाने की इजाजत किसने दी? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, भोंदू खां, 3 दिन से हम सबने तुम्हारी बनाई खिचड़ी खाई। अब जरा किसी और के हाथ का स्वाद भी चख लिया। आखिर पेट को भी तो बदल कर स्वाद चाहिए। सिर्फ एक रसोइये पर दुनिया नहीं चलती। दरबारियों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सही कहा बीरबल ने। सिर्फ खिचड़ी से जिंदगी नहीं चल सकती। अलग अलग पकवान ही स्वाद को खास बनाते हैं। अकबर का फैसला। अकबर ने भोंदू खां की ओर देखा और सख्त लहजे में बोले, भोंदू खां, तुम्हारी कला की कदर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम घमंड में दूसरों को तुच्छ समझो। यह महल सबके सहयोग से चलता है, दरबारी हो, सैनिक हो या रसोइया। कोई अकेले महान नहीं होता। भोंदू खां का सिर झुक गया। वह शर्मिंदा होकर बोला, जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। अब कभी घमंड नहीं करूंगा। आगे से सबकी राय का सम्मान करूंगा और विविध पकवान ही बनाऊंगा। अकबर ने उसकी गलती माफ कर दी। बीरबल की सीख। बाद में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने कमाल कर दिया। रसोइये का घमंड तोड़ने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता था। तुम्हारी समझदारी वाकई काबिले तारीफ है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, घमंड इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन जब उसी को उसके ही रास्ते पर आईना दिखाया जाए तो वह खुद अपनी गलती समझ लेता है। कहानी से शिक्षा। इस घटना से दरबारियों और सब लोगों ने एक बड़ी सीख ली। एक, किसी भी कला या काम का घमंड नहीं करना चाहिए। 2, हर व्यक्ति की अहमियत है, कोई भी अकेला सबसे बड़ा नहीं होता। 3, जिंदगी में विविधता ही असली स्वाद देती है। अकबर बीरबल की कहानी, सच्चे मोती की परख। दरबार का माहौल। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह आज भी रोशनी और रौनक से भरा था।
चारों तरफ गहनों से जगमगाते दिए। दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे और अकबर अपनी शाही गद्दी पर। बीरबल, जो हमेशा दरबार की शान माना जाता था, अपनी जगह पर मुस्कुराते हुए बैठा था। अकबर को अक्सर किसी न किसी बहाने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने की आदत थी। आज भी उनके मन में कुछ ऐसा ही था। व्यापारी की चुनौती। इसी बीच एक अमीर व्यापारी दरबार में आया। वह दूर देशों से मोती और जवाहरात लाने का काम करता था। उसके पास चमचमाते मोतियों की माला थी। उसने बादशाह को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मेरे पास यह अनमोल मोतियों की माला है। दुनिया में इससे कीमती कोई माला नहीं। मगर मेरी एक शर्त है। आप इसे अपने दरबार में परखवाइए। देखिए कौन सही सी बता सकता है कि इनमें से कौन से मोती असली हैं और कौन से नकली। सभी दरबारी मोती देखकर दंग रह गए। हर मोती चमक में अनोखा लग रहा था। फर्क करना मुश्किल था। अकबर ने तुरंत कहा, हमारे दरबार में बीरबल मौजूद हैं। अगर कोई सच्चे और नकली मोती की पहचान कर सकता है तो वही कर सकते हैं। व्यापारी मुस्कुराया। उसे लगा कि बीरबल भी असली नकली की परख में फंस जाएंगे। दरबारियों की कोशिश। अकबर ने पहले बाकी दरबारियों को मौका दिया। सबने अपने अपने अंदाज में मोती को देखकर पहचानने की कोशिश की। कोई कहता, ये मोती असली हैं क्योंकि इनकी चमक ज्यादा है। दूसरा कहता, नहीं, असली वो हैं जिनमें हल्का सा धुंधलापन है। कुछ ने पानी में डालकर देखना चाहा, पर हर बार व्यापारी हंसकर कहता, गलत, ये मोती नकली हैं। दरबारियों की हालत पतली हो गई। आखिर सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल की चुनौती। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम बता सकते हो इनमें से असली मोती कौन से हैं? बीरबल ने मोतियों की माला को ध्यान से देखा मगर कुछ नहीं कहा। वह थोड़ी देर सोच में डूबा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी नहीं दूंगा। मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए। कल तक मैं आपको सच्चे और नकली मोती अलग करके दिखा दूंगा। व्यापारी हंसकर बोला, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि ये मशहूर बीरबल कैसे पहचानते हैं। बीरबल की युक्ति। बीरबल मोतियों की माला लेकर घर पहुंचा। वह जानता था कि आंख से देखने भर से असली नकली की पहचान करना कठिन है। लेकिन वह यह भी जानता था कि प्रकृति का नियम कभी झूठ नहीं बोलता। उसने मोतियों को 3 हिस्सों में बांटकर अलग अलग डिब्बों में रख दिया। फिर उन डिब्बों को अपने घर के पिछवाड़े में बगीचे के पास रख दिया। वहां सूरज की रोशनी और हवा दोनों बराबर पहुंचते थे। अब बीरबल ने एक खास युक्ति अपनाई। उसने मोतियों के पास एक प्याला दूध और एक प्याला पानी रख दिया। फिर अपने घर के तोते और मैना को वहीं पास में छोड़ दिया। उसका सोचना था, अगर मोती असली हैं तो वे समुद्र की गहराइयों से आए हैं और उनमें इतनी ठंडक होती है कि उनके पास रखी चीजों पर असर जरूर दिखेगा। नकली मोती चाहे जितनी चमकते हों, उनमें प्राकृतिक शक्ति नहीं होगी। रात की परख। रात भर बीरबल ध्यान से मोतियों के पास रखे दूध और पानी को देखता रहा। सुबह जब उसने निरीक्षण किया तो पाया कि एक डिब्बे के पास रखा दूध गाढ़ा होकर हल्का सा जमने लगा था। दूसरे डिब्बे के पास रखा पानी ठंडा हो चुका था, जैसे किसी बर्फ के पास रखा हो। तीसरे डिब्बे के पास न तो दूध में कोई फर्क आया न पानी में। सब कुछ वैसा ही रहा। बीरबल समझ गया, पहला और दूसरा डिब्बा असली मोती के हैं।
तीसरे वाले नकली। दरबार में परिणाम। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचा। सभी दरबारी उत्सुक थे। व्यापारी भी अपनी माला लेकर खड़ा था। अकबर ने कहा, तो बीरबल, क्या तुमने पहचान लिया कि कौन से मोती असली हैं और कौन से नकली? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जी हां जहांपनाह। ये 2 डिब्बे असली मोतियों के हैं और ये तीसरा डिब्बा नकली मोतियों का। व्यापारी चौंक गया। उसने तुरंत मोतियों की जांच की और सन्न रह गया। बीरबल ने एकदम सही पहचान की थी। बीरबल का स्पष्टीकरण। अकबर ने जिज्ञासावश पूछा, बीरबल, तुमने यह परख कैसे की? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, असली मोती समुद्र की गहराइयों से निकलते हैं। उनमें प्राकृतिक ठंडक और जीवन की शक्ति होती है। इसलिए उनके पास रखा दूध गाढ़ा हो गया और पानी ठंडा हो गया। लेकिन नकली मोतियों में ऐसा कोई गुण नहीं था। इसी आधार पर मैंने पहचान कर ली। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का जवाब नहीं। दरबार में सब लोग ताली बजाने लगे। व्यापारी भी शर्मिंदा होकर बोला, सचमुच बीरबल जैसा ज्ञानी मैंने आज तक नहीं देखा। कहानी की शिक्षा। इस घटना से अकबर और दरबारियों ने यह सीख ली कि एक असली और नकली का फर्क चमक से नहीं, गुणों से होता है। 2 बुद्धिमानी का मतलब है चीजों को गहराई से समझना, केवल सतह पर नहीं। 3 घमंड करने वाले हमेशा मात खाते हैं और सच्चाई की जीत होती है। निष्कर्ष। बीरबल ने अपनी चतुराई और विज्ञान की समझ से न केवल व्यापारी की चुनौती का समाधान किया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि सच्चा मूल्य वही है जो भीतर से मजबूत हो, न कि केवल ऊपर से चमकता हुआ दिखाई दे। अकबर बीरबल की कहानी। सबसे बड़ा काम। दरबार की शुरुआत। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह शाही शान से सजा हुआ था। दरबारी अपनी जगह बैठे थे और बीरबल अपने चिरपरिचित अंदाज में हल्की मुस्कान लिए बैठे थे। अकबर का स्वभाव ही ऐसा था कि वे कभी दरबार में गंभीर रहते तो कभी अचानक कोई सवाल पूछकर सबको सोचने पर मजबूर कर देते। उस दिन अकबर का मन बड़ा उत्साहित था। उन्होंने अचानक दरबारियों से पूछा, दरबारियों, मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा काम कौन सा है? ऐसा कौन सा काम है जो बाकी सब कामों से ऊंचा और महान माना जाए? दरबारियों के जवाब। यह सुनते ही दरबारियों में हलचल मच गई। हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, सबसे बड़ा काम तो युद्ध करना है। वीर योद्धा ही असली महान होते हैं। दूसरा बोला, नहीं, सबसे बड़ा काम खेती है। किसान न हो तो अनाज कहां से आएगा? तीसरा बोला, मेरा मानना है कि सबसे बड़ा काम व्यापार है। व्यापारी ही देश को दौलत और समृद्धि देते हैं। दरबारियों की बातें सुनकर अकबर सोच में पड़ गए। सबके उत्तर अलग अलग थे, मगर वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने हंसते हुए कहा, लगता है यह प्रश्न इतना आसान नहीं। बीरबल, तुम ही बताओ, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा काम कौन सा है? बीरबल की चुप्पी। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर मैं जल्दबाजी में नहीं दूंगा। मुझे 1 दिन की मोहलत दीजिए। कल मैं आपको इसका उत्तर देकर साबित कर दूंगा कि असली बड़ा काम कौन सा है। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल की योजना। बीरबल घर जाकर गहरी सोच में पड़ गए। सबसे बड़ा काम का उत्तर किताबों या भाषण से नहीं दिया जा सकता।
इसे अनुभव के जरिए दिखाना जरूरी है। उन्होंने अगले दिन के लिए एक योजना बनाई। सुबह की घटना। अगली सुबह बीरबल ने अपने नौकर से कहा, दरबार जाने से पहले कुछ इंतजाम करो। मुझे रास्ते में कुछ लोगों से मिलवाना है। नौकर ने वैसा ही किया। बीरबल रास्ते में सबसे पहले एक किसान से मिले। किसान खेत जोत रहा था। बीरबल ने उससे कहा, भाई, कल बादशाह के दरबार में आना और अपने काम का प्रदर्शन करना। फिर वे आगे बढ़े और एक सैनिक से मिले जो पहरेदारी कर रहा था। उन्होंने उससे भी वही कहा। इसके बाद वे एक मूर्तिकार, एक बुनकर और अंत में एक महिला से मिले जो अपने बच्चे को गोद में लिए थी। सबको बुलावा भेजा गया कि अगले दिन दरबार में हाजिर हों। दरबार में तमाशा। अगले दिन दरबार लगा। सब दरबारी मौजूद थे। अकबर भी उत्सुक थे कि बीरबल क्या उत्तर देंगे। इसी बीच दरबार के बाहर से 5 लोग अंदर आए, किसान, सैनिक, मूर्तिकार, बुनकर और वह महिला। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह सब कौन हैं और इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, आपने पूछा था कि सबसे बड़ा काम कौन सा है। आज इन 5 लोगों की मदद से मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। पहला प्रदर्शन, किसान। सबसे पहले किसान को बुलाया गया। उसने मिट्टी से भरी थैली निकाली और कहा, हुजूर, मैं किसान हूं। मैं मिट्टी जोतकर, बीज डालकर अनाज उगाता हूं। अगर किसान न हो तो सब भूखे रह जाएंगे। इसलिए खेती सबसे बड़ा काम है। दरबारियों ने ताली बजाई। अकबर भी सहमति में सिर हिलाने लगे। दूसरा प्रदर्शन, सैनिक। अब सैनिक आगे आया। उसने अपनी तलवार निकालकर हवा में लहराई और कहा, जहां पनाह, अगर मैं और मेरे साथी सैनिक सीमा पर पहरा न दें तो दुश्मन हमला कर देंगे। देश और प्रजा की रक्षा सबसे बड़ा काम है। इसलिए मेरा काम सबसे महान है। दरबार में गूंज उठी, वाह, सही कहा। तीसरा प्रदर्शन, मूर्तिकार। अब मूर्तिकार ने अपनी छोटी छेनी और हथौड़ी से पत्थर पर आकृति बनाकर दिखाया। उसने कहा, हुजूर, कला ही अमर है। राजा भी मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन मूर्तियां और कला सदियों तक जीवित रहती हैं। इसलिए सबसे बड़ा काम कला है। कुछ दरबारी उसकी बात से प्रभावित हुए। चौथा प्रदर्शन, बुनकर। बुनकर ने अपने हाथ का बुना हुआ कपड़ा फैलाकर कहा, अगर हम न हो तो लोग नंगे रहें। कपड़ा सभ्यता और गरिमा का प्रतीक है। इसलिए बुनाई सबसे बड़ा काम है। दरबार में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। पांचवा प्रदर्शन, महिला। अब वह महिला आई। उसकी गोद में छोटा बच्चा था। उसने बड़े सहज स्वर में कहा, मैं न किसान हूं, न सैनिक, न मूर्तिकार और न बुनकर। मैं तो बस मां हूं। लेकिन सोचिए, अगर मां न हो तो किसान कहां से आएगा, सैनिक कौन बनेगा, कलाकार कौन जन्म लेगा और बुनकर कौन होगा? सबकी जड़ तो मां ही है। इसलिए सबसे बड़ा काम मां होना है। यह सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल का तर्क। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही मेरे प्रश्न का उत्तर है। सब काम जरूरी हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम है मां का काम। मां ही नई पीढ़ी को जन्म देती है, संस्कार देती है और उन्हें योग्य बनाती है। किसान, सैनिक, व्यापारी, कलाकार सब मां की गोद से ही निकलते हैं। अगर मां न हो तो कोई भी बड़ा काम संभव ही नहीं। अकबर का फैसला। अकबर गहराई से सोच में पड़ गए। फिर वे बोले,
बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि सबसे निराली है। सचमुच सबसे बड़ा काम माँ का काम है। वह दुनिया की जननी है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है। एक, हर काम की अपनी अहमियत है, लेकिन माँ का स्थान सबसे ऊंचा है। दो, महानता केवल ताकत या दौलत में नहीं, बल्कि पालन पोषण और त्याग में है। तीन, हमें हर व्यक्ति के काम का सम्मान करना चाहिए। निष्कर्ष। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल बादशाह के कठिन प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि यह भी समझा दिया कि जीवन का आधार माँ है। उसकी ममता और त्याग के बिना कोई सभ्यता आगे नहीं बढ़ सकती। अकबर, बीरबल की कहानी। सोने का कंगन और लालच का जाल। दरबार का माहौल। बादशाह अकबर का दरबार अपनी भव्यता और चहल पहल के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। दरबारियों की भीड़, संगीत की धुनें और अकबर की तेजस्वी उपस्थिति सबको मंत्रमुग्ध कर देती थी। लेकिन इस दरबार की असली जान थी बीरबल। उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल की चतुराई को एक नई परीक्षा में डाला जाए। लेकिन मौका अचानक ही सामने आ गया। व्यापारी का आगमन। दरबार में एक दिन एक अमीर व्यापारी आया। वह दूर देशों से कीमती सामान लाया था। उसने अकबर को एक सुंदर सोने का कंगन भेंट किया। कंगन पर बारीक नक्काशी थी और बीच में चमकदार लाल मणि जड़ी थी। व्यापारी बोला, जहां पनाह, यह कंगन अनमोल है। यह जिसने पहना, उसकी किस्मत चमक उठी। अकबर ने मुस्कुराकर कंगन स्वीकार किया। मगर तभी व्यापारी ने शर्त रख दी। लेकिन हुजूर, मेरी एक दरख्वास्त है। आप इसे केवल उस व्यक्ति को पहनाइए जो पूरी तरह से ईमानदार और लालच से परे हो। अगर यह कंगन लालची व्यक्ति के हाथ में गया तो इसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दरबारी सोच में पड़ गए। कौन है जो सचमुच लालच से दूर है? दरबारियों में हलचल। अकबर ने कंगन हाथ में लिया और कहा, तो बताओ दरबारियों, इस कंगन का हकदार कौन है? सब दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। हर कोई चाहता था कि कंगन उसे मिले, क्योंकि यह कीमती था। लेकिन कोई खुलकर आगे नहीं आया। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, मैं गरीबों की मदद करता हूं, इसलिए यह कंगन मुझे मिलना चाहिए। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए मुझे दीजिए। तीसरा बोला, मैं रोज मंदिर में दान करता हूं, असली ईमानदारी मुझ में है। अकबर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें मजा आ रहा था कि कैसे सब लालच के जाल में फंस रहे हैं। बीरबल की बारी। आखिरकार अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, तो बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? इस कंगन का हकदार कौन है? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, यह कहना इतना आसान नहीं। हमें इसकी सच्चाई परखनी होगी। अगर आप अनुमति दें तो मैं इस कंगन को 3 दिन तक अपने पास रखूं और फिर सही हकदार का नाम बताऊं। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल की परीक्षा शुरू। बीरबल कंगन लेकर अपने घर आए। उन्होंने सोचा, अगर मैं इसे सीधे किसी को दे दूं तो दरबारियों में बहस हो जाएगी। मुझे ऐसा तरीका अपनाना होगा जिससे सबके लालच का सच सामने आ जाए। अगले दिन बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने खबर फैलाई कि कंगन चोरी हो गया है। दरबार में हंगामा। खबर मिलते ही दरबार में हड़कंप मच गया। दरबारी चिल्लाने लगे, ये कैसे हो सकता है?
इतना कीमती कंगन गायब हो गया। अकबर ने गुस्से में बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें जिम्मेदारी दी थी, तुमसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, घबराइए मत, कंगन यहीं महल में कहीं है। मैं चोर को ढूंढ निकालूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिन चाहिए। अकबर मान गए। बीरबल की चाल। बीरबल ने उस रात एक योजना बनाई। उन्होंने दरबारियों में से हर एक को गुपचुप संदेश भेजा, अगर तुम्हें कंगन चाहिए तो आधी रात मेरे घर आना। जो सबसे ज्यादा इनाम देगा वही कंगन पाएगा। यह संदेश सुनते ही दरबारियों की असलियत सामने आने लगी। आधी रात की परीक्षा। आधी रात बीरबल के घर पर पहला दरबारी पहुंचा। उसने सोने की थैली रखते हुए कहा, बीरबल, मुझे कंगन दे दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कुछ देर बाद दूसरा आया और बोला, मैं तुम्हें इससे दोगुना दूंगा, बस कंगन मुझे दे दो। फिर तीसरा आया और उसने रिश्वत देने की कोशिश की। बीरबल सबकी बात सुनते रहे और मन ही मन मुस्कुराते रहे। अगली सुबह सुबह दरबार लगा। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, कंगन कहाँ है? चोर पकड़ा गया या नहीं? बीरबल बोले, जहांपनाह, चोर कोई बाहरी नहीं बल्कि हमारे अपने दरबारी हैं। कल रात कई दरबारी मेरे घर आए और मुझे रिश्वत देकर कंगन लेने की कोशिश की। ऐसे लोग ईमानदार कैसे हो सकते हैं? दरबारियों के चेहरे उतर गए। सब चुप हो गए। असली ईमानदार कौन? अकबर ने पूछा। तो फिर असली ईमानदार कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, असली ईमानदार वही है जो कंगन लेने की इच्छा ही न रखे, क्योंकि जिस व्यक्ति में लालच नहीं वही इसका हकदार है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या तुम खुद इसका हकदार हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं हुजूर, मैं भी इंसान हूं और इंसान में इच्छा स्वाभाविक है। सच यह है कि यह कंगन किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। इसे खजाने में रखिए ताकि सबके काम आ सके, किसी एक का नहीं। अकबर की प्रसन्नता। अकबर बीरबल की बात सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और ईमानदारी तुम में सबसे ज्यादा है। सचमुच लालच से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। व्यापारी भी हैरान था। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने कई दरबार देखे मगर ऐसा निडर और सच्चा वजीर कहीं नहीं देखा। बीरबल सचमुच अनमोल है। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है, एक, लालच इंसान की असली पहचान उजागर कर देता है। दो, ईमानदारी का मतलब केवल सच बोलना नहीं बल्कि प्रलोभन में न फंसना भी है। तीन, जो वस्तु सबकी है उसे किसी एक का अधिकार मानना सबसे बड़ी गलती है। निष्कर्ष। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल दरबारियों के लालच को उजागर किया बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि सच्ची ईमानदारी वही है जिसमें इच्छा और लोभ का नामो निशान न हो। अकबर ने भी समझ लिया कि बीरबल का मोल सोने के कंगन से कहीं ज्यादा है। अकबर बीरबल की कहानी। सबसे कीमती चीज। दरबार की शुरुआत। बादशाह अकबर का दरबार उस दिन विशेष रूप से सजा हुआ था। सुबह से ही दरबारियों की भीड़ और हलचल थी। अकबर का मन प्रसन्न था, लेकिन भीतर ही भीतर वे सोच रहे थे कि क्यों न आज फिर बीरबल की बुद्धिमानी को परखा जाए। अकबर को हमेशा बीरबल की चतुराई पर गर्व रहता था, लेकिन उन्हें मजा भी आता था जब वे कठिन प्रश्न पूछकर बीरबल को सोचने पर मजबूर कर देते।
अकबर का सवाल। दरबारियों की ओर देखते हुए अकबर ने अचानक प्रश्न किया। दरबारियों, मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? वह कौन सी वस्तु है जिसे पाकर मनुष्य वास्तव में धनी कहलाता है? दरबार में खामोशी छा गई। सभी सोच में पड़ गए। दरबारियों के उत्तर। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज है सोना चांदी। जिसके पास धन है वही सुखी है। दूसरा दरबारी बोला, नहीं, सोना चांदी तो नश्वर है। सबसे कीमती चीज है सत्ता और राजपाट। राजा ही सबका मालिक होता है। तीसरा दरबारी बोला, जहां पनाह, मेरा मानना है कि सबसे कीमती चीज है ज्ञान। ज्ञान के बिना धन और सत्ता भी व्यर्थ है। चौथा बोला, नहीं हुजूर, सबसे कीमती चीज है मित्रता। मित्र के बिना कोई सुख नहीं। अकबर सबकी बातें सुनते रहे। वे मुस्कुराए और बोले, तुम सबके उत्तर अच्छे हैं, मगर मैं संतुष्ट नहीं। बीरबल, अब तुम बताओ। बीरबल की चुप्पी। बीरबल हल्के से मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह प्रश्न इतना सरल नहीं है। सबसे कीमती चीज कौन सी है, इसका उत्तर केवल शब्दों से नहीं दिया जा सकता। मैं आपसे 3 दिन की मोहलत चाहता हूं। उसके बाद मैं आपको सबूत सहित उत्तर दूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल की योजना। बीरबल घर लौटे और सोचने लगे। दरबारी धन, सत्ता और मित्रता की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे कीमती चीज वही है जिसके बिना जीवन अधूरा है। मुझे ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे बादशाह और दरबारी खुद अनुभव करके सीखें। उन्होंने योजना बनाई कि अगले 3 दिनों में अलग अलग अनुभव कराए जाएं। पहला दिन, धन की परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक गरीब किसान को बुलाया। किसान फटे पुराने कपड़ों में था और उसके हाथों में मेहनत के निशान थे। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, अगर तुम्हें सोने की एक थैली मिल जाए तो तुम क्या करोगे? किसान बोला, हुजूर, अगर मुझे सोना मिल भी जाए तो सबसे पहले मैं खाना खरीदूंगा, क्योंकि भूखे पेट सोना किस काम का। यह सुनकर दरबारी चौंक गए। अकबर भी सोच में पड़ गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही प्रमाण है कि सोना सबसे कीमती नहीं। भूख के आगे सोना भी बेकार है। दूसरा दिन, सत्ता की परीक्षा। दूसरे दिन बीरबल ने एक सैनिक को बुलाया। वह मजबूत और बहादुर था, लेकिन बहुत थका हुआ लग रहा था। अकबर ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, धन या पद? सैनिक ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं तो बस चाहता हूं कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे और मुझे थोड़ी नींद मिल जाए। कई रातों से पहरा देते देते आंखें नहीं लगीं। बीरबल ने कहा, देखा, जहां पनाह, सत्ता और पद भी अधूरे हैं। बिना आराम और शांति के उनका कोई मूल्य नहीं। तीसरा दिन, असली अनुभव। तीसरे दिन बीरबल ने एक विधवा महिला को बुलाया। उसकी गोद में छोटा बच्चा था। वह दरबार में आते ही रो पड़ी। अकबर ने पूछा, बहन, तुम्हें क्या चाहिए? महिला बोली, जहां पनाह, मेरे पास खाने को थोड़ा बहुत अनाज है, सिर पर छत भी है, लेकिन मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है। काश मुझे उसका साथ मिल जाए, क्योंकि प्यार और अपनापन ही सबसे बड़ी दौलत है। पूरा दरबार भावुक हो गया। बीरबल का उत्तर। बीरबल खड़े होकर बोले, जहां पनाह, अब आपके प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। सबसे कीमती चीज है प्रेम और अपनापन।
धन हो मगर प्यार न हो तो जीवन सूना है। सत्ता हो मगर परिवार का साथ न हो तो वह बोझ है। ज्ञान हो मगर मित्रता न हो तो वह अधूरा है। असल में सबसे कीमती चीज है सच्चा प्रेम और मानवीय संबंध। यही इंसान को धनी बनाते हैं। अकबर का निर्णय। अकबर गहराई से सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सच साबित कर दिया। धन, सत्ता, ज्ञान ये सब अपने स्थान पर जरूरी हैं, लेकिन इन सब का मूल्य तभी है जब उनमें प्रेम और अपनापन जुड़ा हो। सचमुच यही सबसे कीमती चीज है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है। एक, धन, सत्ता और ज्ञान महत्वपूर्ण हैं, लेकिन प्रेम और अपनापन के बिना अधूरे हैं। दो, जीवन की असली दौलत रिश्ते और भावनाएं हैं। तीन, जिसके पास सच्चा प्रेम है वही वास्तव में सबसे धनी है। निष्कर्ष। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल अकबर के कठिन प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि पूरे दरबार को यह सिखाया कि जीवन की असली कीमत भावनाओं में है। अकबर ने भी समझ लिया कि सबसे बड़ी ताकत और दौलत इंसान के रिश्तों और प्रेम में है, न कि सोने चांदी में। अकबर बीरबल की कहानी। बुद्धि की असली परीक्षा। दरबार की शुरुआत। फतेहपुर सीकरी का दरबार अपने पूरे वैभव के साथ सजा हुआ था। दीवाने खास में अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे। अकबर का स्वभाव था कि वे समय समय पर दरबार में अजीब और कठिन प्रश्न उठाते, जिससे दरबारी और विशेषकर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा हो सके। उस दिन भी अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने दरबार की ओर देखा और ऊंचे स्वर में कहा, दरबारियों, मैं आज तुम सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो इसका उत्तर देगा उसे भरपूर इनाम मिलेगा। प्रश्न यह है, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? दरबारियों के उत्तर। पहला दरबारी बोला, जहां पनाह, सबसे शक्तिशाली चीज है धन। जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ है। दूसरा बोला, नहीं महाराज, सबसे शक्तिशाली चीज है सेना। जिसकी सेना मजबूत है वही दुनिया पर राज कर सकता है। तीसरा दरबारी बोला, मेरे हिसाब से सबसे शक्तिशाली चीज है ज्ञान। विद्या से अज्ञान मिटता है और मनुष्य महान बनता है। चौथा बोला, हुजूर, सबसे शक्तिशाली है समय। समय के आगे राजा भी हार जाते हैं। अकबर ने सबकी बातें सुनी लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा और बोले, तो बीरबल, अब तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल का उत्तर टालना। बीरबल मुस्कुराए और हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, यह प्रश्न सरल नहीं है। इसका उत्तर सिर्फ शब्दों से नहीं दिया जा सकता। मैं आपको आने वाले 3 दिनों में अपने उत्तर का प्रमाण दूंगा। अकबर ने सहमति दी। पूरा दरबार उत्सुक हो उठा कि बीरबल अब क्या करिश्मा दिखाएंगे। पहला दिन, धन की शक्ति की परीक्षा। बीरबल ने पहले दिन अकबर के सामने एक व्यापारी को बुलाया। व्यापारी बहुत धनी था। उसके पास सोने चांदी के ढेर थे। अकबर ने उससे पूछा, व्यापारी, क्या तुम सचमुच सबसे शक्तिशाली हो क्योंकि तुम्हारे पास धन है? व्यापारी हिचकिचाया और बोला, जहां पनाह, धन से मैं बहुत सी चीजें खरीद सकता हूं, लेकिन बीती हुई जवानी नहीं खरीद सकता, खोया हुआ परिवार नहीं ला सकता और मौत से बच नहीं सकता। अकबर सोच में पड़ गए। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा,
जहां पनाह स्पष्ट है कि केवल धन सबसे शक्तिशाली नहीं। दूसरा दिन सेना की शक्ति की परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने अकबर की सेना के एक बहादुर सेनापति को दरबार में बुलाया। अकबर ने पूछा, सेनापति, क्या तुम्हें लगता है कि सेना ही सबसे शक्तिशाली है? सेनापति ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह सेना सब कुछ कर सकती है, लेकिन अगर सैनिक बीमार हो जाए, भूखे रह जाए या उनका मनोबल टूट जाए तो सेना भी हार सकती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह शक्ति केवल तलवारों में नहीं होती। तीसरा दिन असली प्रमाण। तीसरे दिन बीरबल ने एक छोटा सा नाटक तैयार करवाया। दरबार में कई लोग बुलाए गए। उनमें एक बच्चा भी था। बीरबल ने उस बच्चे से कहा, बेटा, जाकर उस सैनिक की तलवार जमीन पर गिरा दो। बच्चा निडर होकर गया और तलवार खींच ली। सैनिक चाहकर भी उसे रोक न सका, क्योंकि उसे बच्चे की मासूमियत रोक रही थी। पूरा दरबार आश्चर्य से देखने लगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह बच्चा धन से शक्तिशाली नहीं, न ही सेना से, न ही ज्ञान से। इसे शक्ति दी है मासूमियत और सच्चाई ने। सच्चाई सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चाई के आगे राजा, धन, सेना सब झुक जाते हैं। अकबर की स्वीकृति। अकबर गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने धीरे धीरे कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। धन, सेना, ज्ञान और समय सबकी अपनी अपनी ताकत है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति है सच्चाई और ईमानदारी, क्योंकि यह शक्ति मनुष्य के दिल पर राज करती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। हास्य प्रसंग। अकबर मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुमने तो सचमुच सबको चुप कर दिया। लेकिन बताओ, अगर कोई झूठ बोले और फिर भी काम बना ले तो क्या वह शक्तिशाली नहीं हुआ? बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, झूठ थोड़े समय के लिए जीत सकता है, लेकिन अंततः हार ही जाता है। जैसे दूध में मिलावट कर बेचने वाला व्यापारी एक दिन पकड़ा ही जाता है। इसलिए झूठ की शक्ति अस्थायी है, जबकि सच्चाई की शक्ति शाश्वत। दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है, एक, धन, सत्ता, सेना और ज्ञान की अपनी अपनी सीमाएं हैं। दो, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी शक्ति है। तीन, झूठ से अस्थायी सफलता मिल सकती है, लेकिन स्थायी विजय सच्चाई से ही मिलती है। निष्कर्ष। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर अकबर को सिखा दिया कि असली ताकत तलवारों, सोने या सेना में नहीं, बल्कि मनुष्य के चरित्र और सत्य में है। अकबर ने उसी दिन ऐलान किया, हमारे राज्य में झूठ और अन्याय को जगह नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा सम्मान उन लोगों को मिलेगा जो सच्चाई और ईमानदारी का पालन करेंगे। अकबर, बीरबल की कहानी। गायब खजाने का रहस्य। दरबार का माहौल। फतेहपुर सीकरी का दरबार अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ था। सम्राट अकबर अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर उपस्थित थे और चारों ओर शाही अनुशासन का वातावरण था। उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और सम्राट के सामने झुक गया। उसने घबराकर कहा, जहां पनाह, राज्य के खजाने से कुछ अनमोल रत्न और सोने की मुद्राएं गायब हो गई हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह कैसे संभव है? खजाने की रखवाली 24 घंटे की जाती है। तुरंत इसकी जांच की जाए। दरबारियों की राय। पहले दरबारी ने कहा, जहां पनाह, जरूर कोई बाहरी चोर किले में घुसा होगा। दूसरा बोला,
नहीं महाराज, बाहरी चोर इतनी सुरक्षा के बीच खजाना नहीं चुरा सकता। यह काम अंदर के किसी व्यक्ति का है। तीसरा बोला, मेरा मानना है कि यह सब खजांची की लापरवाही से हुआ है। अकबर सबकी बातें सुनते रहे पर संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे भरोसा है। 3 दिन के भीतर इस रहस्य को सुलझाओ और दोषी को सामने लाओ। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, आज्ञा है। 3 दिन में सच्चाई आपके सामने होगी। बीरबल की पहली जांच। बीरबल ने सबसे पहले खजाने के कमरे का निरीक्षण किया। दरवाजे पर कोई तोड़फोड़ के निशान नहीं थे। खिड़कियां भी सुरक्षित थीं। इसका मतलब साफ था कि चोरी अंदर के किसी व्यक्ति ने की है। बीरबल ने पहरेदारों से पूछताछ की। सबने एक ही उत्तर दिया, हुजूर, हमने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई। किसी को अंदर आते नहीं देखा। बीरबल ने खजांची से भी सवाल किए, पर वह बहुत घबराया हुआ था। बीरबल की योजना। बीरबल जानते थे कि यदि दोषी से सीधे सवाल किया जाए तो वह आसानी से झूठ बोल देगा। इसलिए उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने दरबार में घोषणा की, जहां पनाह, मैंने चोरी करने वाले को पकड़ने का तरीका ढूंढ लिया है। कल रात खजाने के कमरे में रखी एक जादुई छड़ी सच बता देगी। दरबारी हैरान रह गए। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो कल हम देखेंगे बीरबल का जादू। जादुई छड़ी का प्रयोग। अगले दिन सभी दरबारी, सैनिक और खजाने से जुड़े कर्मचारी दरबार में बुलाए गए। बीरबल ने खजाने से एक साधारण लकड़ी की छड़ी निकाली और कहा, यह जादुई छड़ी है। जिसके हाथों ने चोरी की है, इस छड़ी को छूते ही यह लंबी हो जाएगी। अब सब लोग इसे एक एक कर छुए। सबने बारी बारी से छड़ी को छुआ। सभी सामान्य लगे, लेकिन बीरबल की पैनी नजर एक पहरेदार पर टिकी रही। बीरबल का राज खोलना। छड़ी वापस रखते ही बीरबल हंस पड़े और बोले, जहां पनाह, मैंने चोर पकड़ लिया है। यह वही पहरेदार है। पहरेदार घबराकर बोला, नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूं। बीरबल बोले, जब मैंने कहा कि छड़ी लंबी हो जाएगी तो सच में कोई जादू नहीं था। मैंने सब छड़ियों को बराबर लंबाई में रखा था। लेकिन जिसने चोरी की थी उसने डर के कारण छड़ी को पूरा नहीं छुआ, सिर्फ ऊपर से हल्का सा हाथ लगाया। इसलिए उसकी छड़ी सबसे छोटी रह गई। यही असली चोर है। सभी ने छड़ियों को देखा। सचमुच उस पहरेदार की छड़ी थोड़ी छोटी थी। चोर का इकबाले जुर्म। अब पहरेदार कांपते हुए बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं ही दोषी हूं। मैंने रात को खजाने से कुछ रत्न निकाल लिए थे। उनका लालच मुझे ले डूबा। सैनिक तुरंत खजाना बरामद कर लाए। सारे रत्न और सोने की मुद्राएं वापस मिल गईं। अकबर की प्रसन्नता। अकबर प्रसन्न होकर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और चालाकी से राज्य का खजाना बच गया। तुम्हें इस कामयाबी पर विशेष इनाम दिया जाएगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, इनाम से बड़ी खुशी यह है कि आपके राज्य का खजाना सुरक्षित है और जनता का भरोसा कायम है। हास्य का प्रसंग। अकबर हंसते हुए बोले, लेकिन बीरबल, यह बताओ, अगर छड़ी सचमुच लंबी हो जाती तो? बीरबल भी मुस्कुराए, तो जहां पनाह, मुझे और भी इनाम मिल जाता, क्योंकि फिर सच में जादूगर कहलाता। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, एक, लालच सबसे बड़ा दोष है
जो ईमानदार इंसान को भी अपराधी बना सकता है। 2 सच्चाई और बुद्धिमानी से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। 3 झूठ और अपराध चाहे कितना भी छिपे सामने आ ही जाते हैं। निष्कर्ष, बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धि अपराजेय है। अकबर को यह समझ आया कि प्रशासन में केवल तलवारें और नियम काम नहीं आते, बल्कि विवेक और न्याय की भी उतनी ही जरूरत होती है। अकबर बीरबल की कहानी। बुद्धि की कसौटी। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान बीरबल की कहानियां आज भी लोगों को हंसाती और सिखाती हैं। यह कथा दरअसल एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग घटनाओं की श्रृंखला है, जिनमें बीरबल की बुद्धि बार बार परखी जाती है। पहला प्रसंग, अनोखे फूल का रहस्य। दरबार में चुनौती। एक दिन दरबार में एक अजीब सा आदमी आया। उसके हाथ में एक सुंदर फूल था। उसने सम्राट अकबर को झुककर प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, यह फूल बहुत खास है। इसे पहचानना आसान नहीं, लेकिन अगर आपके दरबार में कोई सच्चा ज्ञानी है तो वह बता सकेगा कि यह फूल असली है या नकली। फूल इतना सुंदर और सुगंधित था कि सबको असली लगा। कई दरबारी बोले, हुजूर, यह फूल तो निश्चित रूप से असली है। नकली इतना सुंदर कैसे हो सकता है? पर बीरबल चुप थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्यों खामोश हो? क्या तुम इस फूल की पहचान नहीं कर पा रहे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ समय चाहिए। कल तक इसका उत्तर दूंगा। बीरबल की खोज। अगले दिन बीरबल महल के बगीचे में गए। उन्होंने देखा कि पेड़ों पर तरह तरह के फूल खिले हैं, लेकिन हर फूल की पंखुड़ी पर कोई न कोई कीड़ा, तितली या मधुमक्खी मंडरा रही थी। परंतु वह फूल जो दरबार में लाया गया था, उसके आसपास कोई कीड़ा नहीं मंडरा रहा था। बीरबल ने समझ लिया, यह फूल नकली है। दरबार में उत्तर। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, यह फूल नकली है। आदमी चौंक गया। अकबर ने कारण पूछा तो बीरबल बोले, प्रकृति के हर असली फूल पर तितलियां और मधुमक्खियां आती हैं, क्योंकि उनमें पराग और सुगंध होती है। परंतु इस फूल पर कोई कीड़ा नहीं आया, इसलिए यह नकली है। अकबर प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत बुद्धि के धनी हो। दूसरा प्रसंग, खोया हुआ ऊंट। समस्या। एक दिन कुछ व्यापारी दरबार में आए। वे बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, हमारा एक ऊंट रास्ते में खो गया है। वह ऊंट बहुत कीमती था। अगर न मिला तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम इन व्यापारियों की मदद करो। बीरबल की जांच। बीरबल उन व्यापारियों को लेकर उस रास्ते पर पहुंचे जहां ऊंट के खोने की बात कही गई थी। वहां उन्होंने मिट्टी पर ऊंट के पैरों के निशान देखे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा ऊंट एक आंख से अंधा था। व्यापारी चकित होकर बोले, सही कहा। बीरबल आगे बोले, वह ऊंट लंगड़ा भी था और उसकी पीठ पर शहद, अनाज और तेल से भरे बोरे रखे थे। व्यापारी हतप्रभ रह गए। बीरबल, आपने सब कुछ कैसे जान लिया? बीरबल का तर्क। बीरबल समझाने लगे, जहां जहां ऊंट गया वहां घास सिर्फ एक ओर से ही चराई गई। इसका मतलब वह एक आंख से अंधा था। उसके पैरों के निशान असमान थे, इसलिए वह लंगड़ा था। रास्ते में जगह जगह शहद की बूंदें, अनाज के दाने और तेल के धब्बे मिले।
इससे स्पष्ट हुआ कि उसकी पीठ पर यही सामान था। व्यापारी झुककर बोले, आप तो सचमुच अद्भुत ज्ञानी हैं। तीसरा प्रसंग, 100 चाबुक की सजा। दरबार में विवाद। एक दिन दरबार में एक गरीब किसान आया। वह बहुत गुस्से में था। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने अपने खेत में काम करने के लिए एक साहूकार से बैल उधार लिया था, पर साहूकार कहता है कि मैंने बैल नहीं, उसकी छाया उधार ली है। अब वह मुझसे बैल की छाया का किराया मांग रहा है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, इसका न्याय करो। बीरबल का न्याय। बीरबल ने कुछ सोचा और बोले, जहां पनाह, सचमुच बैल की छाया का भी किराया देना चाहिए, परंतु किराया देने का तरीका अलग होगा। साहूकार मुस्कुराया, पर उसे अंदाजा नहीं था कि बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल ने कहा, साहूकार को 100 चाबुक की सजा दी जाए, लेकिन चाबुक की मार उसकी छाया पर पड़ेगी। जैसे उसने छाया का किराया मांगा, वैसे ही छाया पर सजा दी जाएगी। सभी दरबारी हंस पड़े। साहूकार शर्मिंदा हो गया और किसान से माफी मांग ली। चौथा प्रसंग, अकबर की जिज्ञासा। सवाल। एक दिन अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? दरबार खामोश हो गया। सब दरबारी सोचने लगे। किसी ने कहा, धन सबसे बड़ा सच है। किसी ने कहा, शक्ति सबसे बड़ा सच है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, इस संसार का सबसे बड़ा सच मृत्यु है। जो जन्मा है उसे एक दिन अवश्य मरना है। धन, शक्ति, सौंदर्य, वैभव सब अस्थायी हैं, पर मृत्यु ही एकमात्र सत्य है जो कभी झूठा नहीं पड़ता। अकबर कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। यही कारण है कि लोग तुम्हें बुद्धिमान मानते हैं। निष्कर्ष। इन घटनाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीरबल केवल हाजिर जवाब ही नहीं, बल्कि अत्यंत गहन बुद्धि और तर्कशक्ति वाले व्यक्ति थे। चाहे नकली फूल का रहस्य हो, ऊंट का पता लगाना हो, छाया का न्याय करना हो या जीवन का सबसे बड़ा सच बताना हो, हर बार उन्होंने अकबर और दरबार को चकित कर दिया। शिक्षा। एक, प्रकृति से सीखना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। 2, सच्चाई और तर्क से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। 3, अन्याय और लालच का अंत हमेशा शर्मिंदगी से होता है। 4, मृत्यु का सत्य हमें विनम्र और ईमानदार बनाए रखता है।